नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाष तोमर और आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एचसीएफ का मतलब बता दिया था कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो इसलिए इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एलसीएम का क्या मतलब होता है, फिर हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे ये पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए एलसीएम का क्या मतलब होता है। एलसीएम का मतलब होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, जिससे आपके पास सपोज एक प्रॉब्लम दी हुई है, फाइंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। ओके, आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं आप करके देखिए। ये आपके फैक्टर्स होते हैं कितने, 24 के। और 36 के क्या क्या फैक्टर होते हैं आपके, ये आपके 36 के फैक्टर होते हैं। अगर आप करके देखेंगे, अभी मैं बस आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। ओके, तो देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसमें 24 और 36 दोनों का डिवाइड हो जाए, जिसमें 24 और 36 दोनों का डिवाइड हो जाए, ऐसा सबसे छोटा नंबर। तो देखिए एलसीएम जैसे मैं इस केस में निकालूंगा तो क्या होगा। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो फर्दर इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो एलसीएम में हमको सारे फैक्टर लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो 24 और 36 का डिवाइड हो पाएगा। 36 के अगर सारे फैक्टर उसमें नहीं होंगे एलसीएम में, तो 36 का डिवाइड उसमें नहीं हो पाएगा। 24 के सारे फैक्टर एलसीएम में नहीं होंगे तो 24 का डिवाइड एलसीएम में नहीं हो पाएगा। एलसीएम क्या होता है, आपका सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसमें दोनों नंबर का डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसमें दोनों नंबर जिनका हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, उन दोनों का डिवाइड हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि एलसीएम में 24 के सारे फैक्टर होने चाहिए, तभी तो 24 का डिवाइड उसमें हो पाएगा। और 36 के भी सारे फैक्टर उसमें होने चाहिए, तभी तो 36 का उसमें डिवाइड हो पाएगा। और ऐसा हमको सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं सबसे पहले। तो कौन कौन से इसमें फैक्टर है, एक 3 है, एक 2 है। तो सारे फैक्टर इसमें हम लिख लेंगे एलसीएम में 2 इंटू 3। अब 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 3, और 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 2। तो हमने ये लिख लिया, ये आपका एलसीएम होगा। अब इसमें आपका 36 का भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए एलसीएम में निकाल के दिखाता हूँ आपको ये कितना क्यों हो जाएगा डिवाइड। देखो कितना आ रहा है, 2 की पावर 3 की पावर 2। जब आप 36 का डिवाइड करेंगे, 36 क्या है आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का कट जाएगा, आपका अकेला 2 बचेगा। 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कैंसिल, आपका 2 आ गया। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अगर इसमें मैं 24 वाले फैक्टर का डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3। तो आपका ये कंप्लीट कट गया। और 3 से 9 में 3 का डिवाइड लगा तो कितना आ गया, 3 आ गया। ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया आपका। तो ओके, तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं कि सारे फैक्टर ले लो और उनकी हाईएस्ट पावर ले लो। सारे फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 है और 3 है। 2 और 3 ले लिए। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, और 3 की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो कितना हो गया, 8 इंटू 9 72। ये प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से हमने एलसीएम निकाला है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 42 एंड 14। ओके, इनका एलसीएम निकालना है। तो 42 के जब आप फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। 14 के फैक्टर कितने आएंगे, 2 इंटू 7। ओके, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम ऐसे नंबर होगा जिसमें 14 का भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए और 42 का भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम में हमको सारे फैक्टर लेने पड़ेंगे, 14 के भी और 42 के भी, तभी तो दोनों का डिवाइड उसमें हो पाएगा। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 हैं, 3 हैं और 7 हैं। सारे फैक्टर ले लिए हमने, 2 3 और 7, 2 7 तो ऑलरेडी हैं। ओके, तो इसमें 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, इस केस में 1 है, इस केस में भी 1 है, तो 2 की पावर 1 ही रहेगी। 3 की यहाँ पर पावर क्या है, 1, यहाँ पर 3 है नहीं, तो ये 1 ही मानेंगे। 7 की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी कितनी है, 1 है, तो ये हमने 1 ले लिया। तो ये आपका एलसीएम हो गया 42। आपको कितना आया, 42 आया। तो 42 में देखो 14 का भी डिवाइड हो जाएगा और 42 का भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट।
ये आपका सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा आपका। ओके, जैसे आपका आता है कि 30 LCM ऑफ 36 एंड 48, तो देखो 36 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 2 × 2 है ना, ये हो गया। और 48 के क्या होते हैं, 2 × 2 × 4 16 × 3। ओके, तो ये आपके 48 के फैक्टर्स होते हैं। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ फर्दर तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, और 48 को लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 4 × 3। ओके, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, जिसमें दोनों के फैक्टर हों, जिसमें दोनों नंबर के फैक्टर होने चाहिए, तभी तो इन दोनों का नंबर का डिवाइड एलसीएम में हो पाएगा। तो देखिए 2 है और एक 3 है, दो ही फैक्टर हैं आपके 2 और 3, दोनों नंबर में अगर हम सारे फैक्टर लिखें तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 4, और 3 की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो कितना आएगा आपको ये 16 × 9 72, 72 सॉरी 108 आएगा आपका। 144 सॉरी, आपको कितना आएगा 144 आएगा। तो 144 में आपको 36 का भी डिवाइड हो जाएगा और 148 का भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये आपको क्लियर। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसमें जिन नंबर का हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं उन दोनों का कंप्लीट डिवीजन हो जाए। तो इसका मतलब हमको सारे फैक्टर लेने पड़ेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी। क्यों हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी हमको, अगर जैसे मान लो अगर हम हाईएस्ट पावर नहीं लेते इस केस में, 2 की पावर 2 ले लेते इस केस में जस्ट अ मिनट, जैसे इस वाले केस में अगर हम हाईएस्ट पावर नहीं लेते सपोज दैट, तो कैसे लेते, तो क्या लेते हम 2 की पावर 2 ले लेते और 3 ले लेते, तो कितना होता है ये, तो क्या इसमें सभी नंबर का डिवाइड हो जाता। तो देखिए इस वाले नंबर का मैं डिवाइड करता हूँ इसमें, तो हो पा रहा है क्या 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, तो ये तो कट गया, लेकिन ये नहीं कट पा रहा है पूरा, क्योंकि जब 3 में 9 का डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो रहा है। और अगर मैं इसमें ये वाला डिवाइड करूँ 2 की पावर 2 × 3 में ऊपर वाले नंबर का डिवाइड करूँ 2 की पावर 3 × 3, तो ये तो कट गया, लेकिन 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 और 2 की पावर 3 8, तो क्या ये कंप्लीट डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, 2 का डिवाइड में नहीं हो पा रहा कंप्लीट डिवीजन, रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास। तो इसलिए हमको हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है कि दोनों नंबर का कंप्लीट डिवाइड हो पाए। तो सारे फैक्टर लेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे, तो उससे जो आपका आएगा वो आपका एलसीएम आएगा। इसलिए हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल है इन दोनों का, ये दोनों कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे उससे। तो एलसीएम आपको निकालना भी आएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैसे निकालते हैं, कि आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए उनका, फिर सारे फैक्टर लिखिए और उनकी हाईएस्ट पावर लिखिए। ओके, जैसे मैं एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, जस्ट अ मिनट, जैसे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं। आपको निकालना है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम निकालते हैं हम इसका, तो हम 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालते हैं। तो हम ये फाइंड करते हैं। ओके, तो देखो 12 का कितना आएगा, फैक्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6, 2 से हो जाएगा 3, फिर 2 से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 3 से हो पाएगा, 3 1 से 1, 12 का कितना आ जाएगा 2 × 2 × 3, इसको आप लिख देंगे 2 की पावर 2 × 3। 15 के आप फैक्टर्स करेंगे तो कितना 2 से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, तो कितना आएगा 5, फिर 2 से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 3 से नहीं हो पाएगा, 4 से नहीं, 5 से हो पाएगा, तो 5 पंजा 1, तो 15 के फैक्टर क्या क्या आ गए 3 × 5। 21 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से हो पाएगा, 7 7 1 से 1, तो 21 के फैक्टर क्या क्या हुआ 3 × 7। ओके, तो एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम का मतलब सारे फैक्टर लेंगे उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ये फैक्टर्स हैं हमारे तीनों नंबर के मिला के, तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब जो जो फैक्टर्स है उनकी हम हाईएस्ट पावर लेंगे, तो देखो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2,
3 की कितनी है, 3 की इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 ही रहेगी हमारी। 5 की इसमें 1 है, उन दोनों में 5 है नहीं तो 5 की पावर 1 रहेगी। 7 की यहाँ पर 1 है और 7 उन दोनों में है नहीं तो 7 की पावर 1 ही रहेगी। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 4 × 3 × 5 × 7 12 60 × 7 420। आपका ये क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया दोनों तीनों नंबर का। तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे उनके, फिर एलसीएम में हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे, वही आपका एलसीएम होगा। जिस वजह से एलसीएम में तीनों नंबर का कंप्लीट डिवीजन हो पाएगा, 12 का भी, 15 का भी और 21 का भी। ओके, एक और नंबर हम ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन। तो ये आपको समझ में आ गया एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। और इसी का अगर आपको एचसीएफ निकालने को बोलते तो आप एचसीएफ कैसे निकालते, तो देखिए सब एचसीएफ भी हम कैसे निकालेंगे। अगर आपसे एलसीएम एंड एचसीएफ का भी बोलते, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ इन तीनों का, तो देखिए सबसे पहले हम तो प्राइम फैक्टर तो करते ही हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे तीनों नंबर का। और एचसीएफ आपका क्या होता है, कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, ऐसा कॉमन फैक्टर। तीनों नंबर में कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, देखो 2 इसमें है, जस्ट अ मिनट, 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, चलो ये फैक्टर कॉमन नहीं। 3 इसमें है और इसमें है, तो 3 कॉमन है। 5 इसमें है लेकिन और उन दोनों में नहीं है। 7 इसमें है लेकिन उन दोनों में नहीं है, तो केवल एक ही फैक्टर कॉमन आया, वो है आपका 3। तो 3 आपका आंसर हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। ऐसा कॉमन फैक्टर जिसकी वैल्यू, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उन कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। लेकिन इस केस में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है तो वही आपका आंसर हो गया, एचसीएफ हो गया आपका। लेकिन अगर इस केस में देखते हैं, हम इस केस में अगर एचसीएफ देखते हैं तो देखो एचसीएफ हमारा क्या आता, कौन कौन से फैक्टर कॉमन है इसमें, देखो इन दोनों में देखो 2 और 3 कॉमन है। ओके, तो इसमें 2 की पावर 2 तो इसमें भी होगा और 3 की पावर 2 इसमें है और 3 की पावर केवल एक 3 इसमें, तो 3 की पावर 1। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे, उनकी लोएस्ट पावर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर और उनकी लोएस्ट पावर। तो 4 × 3 कितना आएगा आपका 12। कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, उनकी लोएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 1 होगी। एलसीएम में हम सारे फैक्टर लिखेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे। एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे और उनकी लोएस्ट पावर लिखेंगे। इस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं और उस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये आपको इतना क्लियर। अब आप एक और रिलेशन समझ लीजिए, देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, सेम वाला ये वाला क्वेश्चन, ये जस्ट ऊपर वाला ले लेते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें अगर आप एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें तो देखिए एलसीएम आपका कितना, एचसीएफ कितना आया 12 और एचसीएफ आएगा 12 और ये आपका एलसीएम आया है। ओके, अगर आप एलसीएम और एचसीएफ का आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे आपका ये एचसीएफ कितना है आपका 12 और एलसीएम आपका है 144, तो आपस में मल्टीप्लाई करें तो 144 × 12 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 728। ओके, और दोनों नंबर का अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करें तो 36 × 48, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा 728। ओके, तो इससे आपको क्या पास क्या रिलेशन आया, एलसीएम और एचसीएफ का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ये आपका रिलेशन आया। जब हम दो नंबर, जैसे दो नंबर का हम जो एलसीएम निकालेंगे और फिर उन दो नंबर का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, उन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। आप करके देख लीजिए, किन्हीं भी दो नंबर का आप एलसीएम निकालिए, उनका एचसीएफ निकालिए, फिर उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कीजिए और एक तरफ उनके दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप देखिए दोनों इक्वल आएंगे। ये आपके एनसीईआरटी, तो देखिए एनसीईआरटी बुक में कहाँ दिया है ये आपका, ये दिया है, देखिए for any two positive integers a and b, HCF of a and b and LCM of a and b is equal to a into b. क्या कहते हैं, we can use this result to find the LCM of two positive integers if we already have HCF of two positive integers. जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये 7th वाला एग्जांपल ले रहा हूँ,
फाइंड SCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नो सॉरी, जस्ट अ मिनट, ये लेते हैं हम, जैसे ये वाला एग्जांपल है, फोर्थ वाला आपके पास है ना। तो इस केस में आपको SCF दिया हुआ है, आपको LCM निकालना है। ये दो नंबर भी दिए हुए हैं 306 और 657। ओके, तो आपको SCF गिवन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला ले रहा हूँ मैं। तो आपको SCF गिवन है, SCF दोनों नंबर से हैं 306 और 657। इनका SCF 9 दिया है, देखिए एक बार अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा तो आप फिर से पढ़ लीजिए। इनका SCF आपको 9 दिया है, आपको LCM निकालना है। ओके, वो क्या निकालना है, LCM निकालना है, LCM हमको निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि LCM इंटू SCF इक्वल टू कितना होता है, A इंटू B। तो देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, A हमको पता है, B हमको पता है, तो ये जो अननोन है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, तो LCM SCF कितना दिया है 9, A कितना है आपके पास 306 और B कितना है आपका 657। तो LCM कितना आएगा आपका 657 और ये 9 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपका डिवाइड में आ जाएगा। आप डिवाइड कीजिए इसका, ये आएगा 73। ओके, तो LCM आपको कितना आ जाएगा, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा आपको, एक सेकंड में रफ में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये आएगा आपका, ये आपका LCM आ जाएगा। ओके, तो अगर कोई भी दो नंबर का आपको अगर एक चीज़ गिवन है, मान लो SCF गिवन है, तो आप इस एनालॉजी का यूज़ करके, इस इक्वेशन का यूज़ करके आप LCM निकाल सकते हैं। अगर आपको LCM गिवन है तो आप SCF निकाल सकते हैं। नंबर भी आपके पास गिवन होने चाहिए, है ना। ओके, इस तरीके की आपके सब प्रॉब्लम भी दी हुई है, जैसे ये वाली प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी है अभी आपके पास, है ना। ओके, इसमें दी हुई हैं और भी प्रॉब्लम्स, आप सॉल्व करिए। जैसे ये वाला है इस केस में, ठीक है, इतना आपको क्लियर। जैसे इस वाले में आपको SCF और LCM निकालना है और उनको प्रूफ वेरीफाई करके भी देखना है कि LCM इंटू SCF का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैंने आपको मेथड बताया उस तरीके से आप SCF निकालिए, LCM निकालिए और वेरीफाई करके देखिए इस इक्वेशन को, है ना, इस इक्वेशन को LCM इंटू SCF इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।